लालू प्रसाद यादव ने ज्यों ही वीआईपी सीट की जीत दिला दी, मुकेश सहनी ने एनडीए की लंका लगा दी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा ज्यों ही वीआईपी सीट की जीत दिलाने हेतु दरियादिली दिखाई गई, सेम तारीख में मुकेश सहनी ने एनडीए की लंका लगा दी। आखिर कैसे दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा दरियादिली दिखाते हुए वीआईपी की एक सीट की जीत सुनिश्चित कर डाली है, तो वहीं पर इनका वादा निभाते हुए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए महागठबंधन खेमे के लिए मुकेश सहनी ने एनडीए में लंका लगा दी है। आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक कि आखिर कैसे दरिया दिखाई गई है आरजेडी सुप्रीमो के द्वारा और कैसे कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है मुकेश सहनी के द्वारा। लेकिन दोस्तों मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आरजेडी सुप्रीमो के लिए कहा जाता है कि जिस बुरे वक्त में कोई महागठबंधन का प्रत्याशी फंसता है, उस वक्त एक ऐसा निचोड़ निकालते हैं कि आखिर वो प्रत्याशी हो या बड़ा कोई लीडर, उसका बड़ा समस्या का हल निकल जाता है। ठीक वही मुद्दा था जब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के लिए उनके ही भाई संतोष सहनी का सीट बौरा गौराम, जहां से वो उम्मीदवारी पेश किए थे, वहां पर एक मुश्किल खड़ी बनकर उभर आ गई थी। और वह मुश्किल कुछ और नहीं था, एक और उम्मीदवार अफजल अली खान के द्वारा उसी सीट से नामांकन करा दिया गया था। दोस्तों इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर महागठबंधन की जीत इस सीट से कैसे होगी, मुकेश सहनी की लाज बच पाएगी या फिर नहीं बच पाएगी, क्योंकि उनके सहोदर भाई और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी इस सीट से उम्मीदवारी पेश किए थे। इसको लेकर दोस्तों आखिरी तौर पर आप देखेंगे तो बीते 2 दिन पहले 17 अक्टूबर 2025 को ही राज्य सचिव राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक पत्र लिखा गया था, और वो पत्र जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा को लिखा गया था कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने प्रत्याशी के रूप में किसी भी प्रत्याशी को आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया है, इसलिए उनका नामांकन नहीं लिया जाए। परंतु जब तक वो पत्र आता और उस पर निगाहें जिला निर्वाचन पदाधिकारी की पड़ती, तब तक आखिर अफजल अली खां के द्वारा नामांकन ले लिया गया था। लेकिन उसके बाद दिन 2 बजे वीआईपी सुप्रीमो के भाई संतोष सहनी का नामांकन हुआ, और उस दिन से यह ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर इस सीट पर वीआईपी की इज्जत कैसे बचेगी। इसको लेकर अब राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दरियादिली दिखाते हुए एक पत्र लिख डाली है, और वह पत्र भी दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। यह पत्र कोई और नहीं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना को लिखा गया है। सीधे ही पटना को लिख दिया गया है लालू प्रसाद यादव की ओर से। दोस्तों क्या लिखा गया है जरा गौर करेंगे। इसमें लिख दिया गया है, गौरा बौराम विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन की ओर से विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को दिए जाने के संबंध में स्पष्ट लिख दिया गया है। आगे क्या लिखा गया गौर करेंगे, बड़ा ही बहुमूल्य पत्र है, और इस पत्र ने आखिर महागठबंधन की जीत बौरा गौराम सीट पर सुनिश्चित कर दी है। दोस्तों लिखा गया है, सादर सूचित करना है कि दरभंगा जिला का गौरा बौराम विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन की ओर से विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को आपसी सहमति के आधार पर दिया गया है। उसके बाद लिख दिया गया, राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह लालटेन पर उक्त सीट से अभ्यर्थी खड़ा नहीं करने का निर्णय पार्टी की ओर से लिया गया है। चूंकि पार्टी की ओर से किसी भी अभ्यर्थी को चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, अतः अनुरोध है कि इस हेतु आने वाले आवेदन पर कृपया विचार न किया जाए। अब सिंबल बटन की चीज है, सिंबल बटने का वक्त आ गया है, और ठीक उससे पहले यह पत्र जारी कर दिया गया। इससे तो स्पष्ट हो गया है कि उस उम्मीदवार को लालटेन चुनाव चिन्ह मुहैया नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर
आइए सबसे पहले बातें कर लेते हैं कि यह सिंबल मिला कैसे था, उसके बाद बातें करेंगे कि आखिर इस सीट पर जीत सुनिश्चित कैसे है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिस तिथि को तेजस्वी प्रसाद यादव गए थे दिल्ली और लालू प्रसाद यादव भी गए थे, साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव की माता श्री राबड़ी देवी भी गई थी और कोर्ट में पेशी होना था। उस तिथि को लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी तेजस्वी प्रसाद यादव से पहले ही पटना लौट गए थे और तेजस्वी प्रसाद यादव राहुल गांधी के साथ बातचीत के क्रम में रुके हुए थे, परंतु राहुल गांधी तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मुलाकात नहीं किए थे। और ये बातें जब लालू प्रसाद यादव के कानों तक पहुंची, उसके बाद तुरंत ही उन्होंने गुस्से में आकर कई अभ्यर्थियों को सिंबल बांटना भी प्रारंभ कर दिया था। लेकिन गनीमत यही रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पहले ही यह निर्णय लिया जा चुका था कि अभी जो भी सिंबल प्रदान किया जाएगा वह इस आधार पर, इस शर्त पर कि आने वाले दिनों में पार्टी अगर चाहे तो इसे वापस देना पड़ेगा। इसी के आधार पर सिंबल बांटा गया था और आरजेडी सुप्रीमो के द्वारा जिन जिन अभ्यर्थी को उस तिथि में सिंबल प्रदान किया गया था, उसके बाद ज्यों ही तेजस्वी प्रसाद यादव पटना लौटे थे, पटना लौटते ही उन्होंने तमाम बांटे गए सिंबल वापसी का आदेश दिया था। कई सारे अभ्यर्थियों ने अपना अपना सिंबल वापस कर दिया था, परंतु यही अफजल अली खां जो बौराम सीट से उम्मीदवारी पेश किए हैं, उन्होंने अपना सिंबल वापस नहीं किया था, जो अब सामने खुलकर आ गया है और बिना वापस किए ही वो चुनावी मैदान में कूद गए। बाद बाकी अन्य 4 कैंडिडेट थे, जिसमें बोगो सिंह भी थे, इत्यादि कैंडिडेट थे और उन्होंने अपना यह सिंबल वापस कर दिया था। तो इस तरह से दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ उस उम्मीदवारी के द्वारा पार्टी के हितों का ख्याल रखते हुए पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। दूसरी तरफ नामांकन दर्ज कर लिया गया, तो यहाँ पर स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उन्हें अपना नामांकन वापस ले लेना चाहिए। हालांकि ये खबर भी आ रही है कि वो अपना नामांकन अब वापस लेने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही यह पत्र जारी कर दिया गया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि हर हाल में अब वहां पर महागठबंधन के सिर्फ एक उम्मीदवार संतोष सहनी रह गए हैं। अब आइए बातें करते हैं कि आखिर यहाँ पर जीत सुनिश्चित कैसे हो रही है। तो दोस्तों, यह बौरा गौराम सीट पिछली बार भी विकासशील इंसान पार्टी के खाते में ही था। वहाँ से जिस वक्त मुकेश सहनी एनडीए खेमे में थे, वहाँ से जीता गया था, वो भाजपा के उम्मीदवार थे और इस बार एक बार फिर से भाजपा के द्वारा प्रत्याशी को बदल दिया गया। पिछली बार सुजीत कुमार सिंह थे, तो इस बार स्वर्णा सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है और यहाँ पर जो चुनावी मैदान में उतारने की बात है, तो हर हाल में विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी की पकड़ ज़्यादा उस विधानसभा सीट में इसलिए मानी जा रही है कि वहाँ के जीते हुए उम्मीदवार ने पाला बदल लिया था और वीआईपी सीट को त्याग दिया था, जिसके कारण आज भी लोगों में आक्रोश है, जिसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा इस बार वीआईपी यानी उन संतोष सहनी को। अगर आइए यहाँ पर दूसरी बात कि यहाँ पर क्या मुस्लिम समुदाय की ओर से नाराज़गी देखी जाएगी, तो दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि ये अफजल अली खां पिछली बार भी चुनावी मैदान में थे, परंतु वो 7200 मतों से हार गए थे। तो इस तरह से वो ध्रुवीकरण नहीं कर पाए और वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट होने के नाते हार सुनिश्चित हो जाता, जिसके कारण इस बार दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो आरजेडी के कार्यकर्ता और समर्थक है, साथ ही साथ मुकेश सहनी की अपनी छवि है, इसके आधार पर यह जीत सुनिश्चित नजर आ रही है वीआईपी यानी महागठबंधन के खेमे में। अब आइए दोस्तों बातें करते हैं कि मुकेश सहनी ने उधर एनडीए में लंका लगा दी है। वो कैसे दोस्तों? मुकेश सहनी ने आखिर बीते कल उसी तिथि को कुछ ऐसी चाल चली राजनीतिक खेल कि एनडीए खेमे में तहलका मचा हुआ है। उन्होंने बड़ा खेल करते हुए अपने खेमे में प्राप्त कटिहार सीट से एनडीए के एक बड़े
नेता के प्रति एनडीए नेता को ही खड़ा कर दिया है। दोस्तों, उन्होंने कटिहार सीट पर जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है, उस उम्मीदवार की पकड़ सीमांचल में बहुत बड़ी है। निर्दलीय विधानसभा का चुनाव भी जीतते हैं, वर्तमान में एमएलसी भी है, और बड़ी बात यह है कि उन्हीं के सुपुत्र सम्राट अग्रवाल है जिन्हें वीआईपी ने टिकट दिया है। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा के प्रत्याशी है वहां पर तारकिशोर प्रसाद। तारकिशोर प्रसाद आखिर है क्या? तो वो पूर्व में डिप्टी सीएम बिहार के रह चुके हैं, लेकिन उम्र होने के बावजूद, उनकी उम्र हो चली है, उन्हें इस बार टिकट नहीं मिलनी थी, परंतु बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम होने के आधार पर अंतःगत्वा एनडीए की ओर से उन्हें सीट दबावपूर्ण तरीकों से देनी पड़ी थी। वहीं पर कतार में लगे हुए थे वहीं के स्थानीय उसी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले एमएलसी अशोक अग्रवाल, जिनकी पत्नी है उषा अग्रवाल, वहां से वो महापौर है, और उन्होंने अपने बेटे सम्राट अग्रवाल के लिए एनडीए से ही आगे वहां पर ताल्लुक लगाए हुए थे, एनडीए पर ही निगाहें बैठाए हुए थे, परंतु किसी तरह उनका टिकट कन्फर्म नहीं हुआ था और तारकिशोर प्रसाद का टिकट कन्फर्म वहां पर हो गया था। तो टिकट कन्फर्म होते ही आखिर आशाएं समाप्त हो गई थी अशोक सम्राट की, जिसे आखिर आशा में बदल दिए हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने, जिनकी अच्छी खासी पकड़ है। वो दोस्तों सम्राट अग्रवाल जो अशोक अग्रवाल के पुत्र है, और उन्हीं को कटिहार विधानसभा सीट से विकासशील इंसान पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का मौका प्रदान कर दिया गया है, और सीधे ही टक्कर अब एनडीए के नेता के साथ हो रहा है, जो कि अब महागठबंधन खेमे में है। तो इस तरह से वो सीट भी अब पक्की नजर आ रही है, क्योंकि तारकिशोर प्रसाद अति पिछड़ा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उधर देखेंगे ये भी सम्राट अग्रवाल जो अशोक अग्रवाल के पुत्र है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ राजनीतिक घराने से आते हैं, अच्छी पकड़ वाले आते हैं, पिछड़ा समुदाय से आते हैं। तो इस आधार पर महागठबंधन के खेमे में मुकेश सहनी ने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जिस तरह लालू प्रसाद यादव ने वीआईपी सीट की जीत सुनिश्चित कराई है, ठीक इसी का स्वरूप बदलते हुए अपना दायित्व निभाते हुए एक और सीट मुकेश सहनी ने महागठबंधन के खेमे में जीत की सुनिश्चित कर डाली है। दोस्तों, ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।